3 बार बोलूंगा। रविदास शक्ति अमर है, रविदास शक्ति अमर है, रविदास शक्ति अमर है। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं यही सहारनपुर में लोको पायलट मेल हूँ और मेरी जो है अभी गाड़ी है चंडीगढ़ की, वो 1 बजे तक आ रही है और मेरे को 35 साल हो गए यही सहारनपुर में ही रहते हुए, रेलवे कॉलोनी में ही। मेरे पापा भी रेलवे में जो है PWI थे। अपने समाज के, मैं दासा माजरा का वैसे रहने वाला हूँ। दासा माजरा के जो है उन्होंने अपने परिवार के पूरे उस एरिया के 17 लोगों को रेलवे में अपॉइंटमेंट कराया, 17 लोगों को। तो एक ऐसी लहर थी। मेरे पापा PWI थे यहाँ सहारनपुर में, रेलपथ निरीक्षक। तो वो जो हमारे यहाँ के गांव के ये दासा माजरा ही नजदीकी पड़ता है, तो वो पिलखनी शराब मिल में काम करने आते थे और रास्ते में शराब पी के जब वापस जाते थे तो रास्ते में ही सैफन पे कोई कहीं गिरा पड़ा रहता था। और तो वो बड़ा दुख होता था पापा को देख के। तो पापा हमारे बोलते थे कि भाई यार तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं सुधरे हो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम यहाँ 60-65 रुपए मिलते थे पिलखनी मिल में। उन्होंने कहा भाई तुम आओ रेलवे में काम करो। उस टाइम उनकी बहुत इज्जत थी रेलवे में। तो उन्होंने जो है मेरे गाँव के जो है मेरे अपने परिवार के 7 लोग रेलवे में लगवाए। मेरे ताऊ का लड़का टीटी था, दोनों चाचा मेरे रेलवे में थे। और उस एरिया में नाम है मेरे पापा का कि उन्होंने जो है उस एरिया के चमार के लोगों को इतने को रेलवे में लगवाया। आज वो चीज नहीं है। आज मैं जो हूँ, मैं तो डायरेक्ट रेलवे में आया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा गोत्र है सहगल और मैं शारदा नगर में रहता हूँ, डॉक्टर पटवाल वाली गली में। तो मैं मतलब आपको ज्यादा वो नहीं बताना चाहता। 400 गज में 3 मंजिल कोठी बना रखी मैंने, तो सहगल लिखा हुआ मेरे घर के बाहर। तो जितने लोग आते हैं, मेरे पड़ोस में एक त्यागी रहता है, वो बोलता है यार जो है तुम पंजाबी हो क्या? कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। मैंने सोचा यार ये तो मेरा दिमाग खराब कर देंगे। मैं इनको बता भी रहा हूँ मैं चमार हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इनकी बोलती बंद करनी चाहिए। मैंने अपने घर के बाहर ऐसे ही जो है वो गुरु रविदास जी की मूर्ति लगाई है सबसे पहले, और बराबर में लगाई है बाबा साहब अम्बेडकर। अब वो जो है वो लोग मेरे पड़ोस में पटवाल वाली गली, बहुत सारे यहाँ जाते होंगे लोग, तो वो जो है त्यागी जाट गुजर रहते हैं। मैं ही अकेला चमार हूँ, ठीक है। तो जब वो उन्होंने मूर्ति लगाई, मैंने वो कहने लगा यार ये मूर्ति तो तुमने गलत लगा दी। मैंने कहा भाई तुम यार ये रोज मुझे पूछते हो कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना बड़ा मकान बना लिया तुमने, और ये तुम जो है क्या नाम ये लिख रहे हो इस पे, ये रविदास जी की मूर्ति लगा दी, ये हटाओ। मैंने कहा भाई ये मेरी पहचान है। आप लोगों की पहचान क्या है कि आपने अपनी जाति को आपने आगे किया कैसे। एक गुप्ता जो है, बनिया जो है वो गुप्ता लिख रहा है, एक त्यागी है वो त्यागी लिख रहा है, एक जो है और दूसरा शर्मा है ब्राह्मण है वो शर्मा लिख रहा है। अब मैंने ये फोटो लगा ली तो मेरी पहचान है भाई। गुरु रविदास जी को मैंने लिख दिया, मुझे कोई पूछता ही नहीं वहां। अब उस दिन से कोई मेरे मकान के CCTV कैमरे लगे सब, तो वो नीचे को देखता है, ऊपर नहीं देखता है। एक बार देख लेगा रविदास जी को। और ऐसे ही जो है यहाँ इधर गांधी कॉलोनी में 400 गज में गोदाम बना रखा है। वहां भी सारे देख के मुझे, मेरा लड़का एडवोकेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने उसे ला कराया है, और वो आजकल चंद्र प्रकाश गुप्ता के पास बैठता है। कोई भी क्रिमिनल वो है, बहू और लड़का दोनों के दोनों वकील है, वो काम करते हैं। तो और मेरी मिसिज जो है वो स्वास्थ्य निरीक्षक है यही। वो जो है आपका ये जो पहली तरफ का रविदास मंदिर है उस एरिया में उनकी पोस्टिंग है। यहाँ इसमें जो लेबर कॉलोनी में वो है ना, जितनी ANM है, जितनी आशा वर्कर हैं, जितनी भी ये आंगनबाड़ी है, सबको चेक करती है, वो इनके ऊपर सुपरवाइजर है। अब ये तो हो गया परिचय। अब मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब गुरु रविदास जी क्या थे। गुरु रविदास जी जो हैं, अभी मैं अभी कन्याकुमारी गया था, कन्याकुमारी घूमने गया था मैं। तो वहां पर जो है एक स्टीमर था बहुत बड़ा, मेरे पास फोटो है, मैंने शेयर भी किया काफी लोगों से। तो उस स्टीमर पे गुरु रविदास जी की फोटो लगी हुई। मैं देख के बड़ा चंगित हुआ यार, ये गुरु रविदास जी की फोटो यहाँ कैसे आई। उनके हाथ में जो है एक तो चमड़ा छीलने का है, एक तरफ चमड़ा है। अब वो मैंने देखा, मैंने कहा यार, मैंने कई इंग्लिश उन लोगों से बात की। मैंने उनको पूछा भाई ये कौन है? कह रहे ये जो है यहाँ एक बहुत बड़ा चमड़े का व्यापारी है, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा चमड़े का व्यापारी है। आज भी वो लोग जो है उसको छूतरी मांगते, और उन्होंने उसके 4 स्टीमर है, 40 करोड़ रुपए कीमत है एक स्टीमर की, और उसमें 150 लोग बैठ के अंदर समुद्र में जाते हैं। उसमें स्वामी विवेकानंद एक वो है, उसमें देखने जाते हैं। आप में से किसी को मौका मिले तो जाना आप लोग और देखना। और अंदर जो है नरेंद्र मोदी ने एक स्टैचू बनवाया उनका, अंदर समुद्र के अंदर, वो उसका निर्माण कर रहा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा फंडिंग करता है पार्टियों को। जो बड़ी बड़ी माँ की पार्टी है लोकल, उनको वो जो चमार है चमड़े का काम करता, उसका सारा चमड़ा विदेश जाता है।
तो ये हमारी पहचान है। अगर वो सोचता कि यार मेरे 40 करोड़ का मेरा कारोबार है, 40 करोड़ की एक कीमत है स्टीमर की, तो वो कहता क्या जरूरत है मुझे रविदास की लगाने की, मैं तो वो लगा लेता हूँ माता उसकी क्या नाम शेरावाली की या किसी और की लगा लेता हूँ, मुझे कौन पूछ रहा। पैसे वाले को कोई पूछता है तेरी जाति क्या है? ये पूछते हैं गरीब लोगों को तेरी जाति क्या है? तो एक ही बात होगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि गुरु रविदास जी उन्होंने कितना महान कार्य किया, कितना महान कार्य है कि उन्होंने अपनी जड़ों से वो जुड़े हुए थे। अब मैं आपको बता दूं 1993 में पहली बार मैं डेरा सचखंड बल्ला गया। पहली बार मुझे जो है मौका मिला 1993 में जाने का। बात की थी तो 2000 में गई है, 2003 में। तो एक रोशनीदास है यहाँ पर, वो बड़कला के पास जो है आश्रम है बहुत बड़ा। तो जब मैं वो मुझे लेके गई छुटमलपुर में हरिजन कॉलोनी में मेरा मकान है चंद्रशेखर आजाद के बराबर में। तो वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई भी मंदिर नहीं था आसपास चमारों का उस हरिजन कॉलोनी में, पूरी हरिजन कॉलोनी की। और इसने बसाई थी वो ये जो कैलाशपुर के है ना महाराज, ये क्या नाम है नवाब, इन्होंने बसाई थी वो। चमार इसलिए नाम रखा था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चमार क्या वो उसका नाम चमार क्यों है। तो आप लोगों को नहीं पता है कि अनुसूचित जाति में जो चमार शब्द है ना, अगर आप कहीं भी कोई कॉलोनी काटोगे, अब तो ये विकास प्राधिकरण हो गया, तो सरकार ने उसको टैक्स में छूट दी है। सरकार उससे टैक्स नहीं लेती क्योंकि गरीब लोगों की बस्ती है। तो वो लोग बड़े पैसे वाले थे, ये जो कैलाशपुर का नवाब था, उसने पूछा भाई टैक्स चोरी करना हमने, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है तुम टैक्स चोरी कर सकते हो, लेकिन तुम जो है इस कॉलोनी का कैसे टैक्स चोरी कर सकते हो सरकार का, कि इसका नाम हरिजन कॉलोनी रख दो। तो उन्होंने हरिजन कॉलोनी रख दिया। और हरिजन कॉलोनी रखने पे जो वहां का उस जमीन, सड़क की जमीन का जो पैसा था सारा का सारा उसे बच गया। तो कितने फायदे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। अब क्या होता है कि वहां कोई मंदिर नहीं था, तो चंद्रशेखर आजाद के पिताजी टीचर थे और मैं और हम 4 लोग थे वहां। 4 लोगों ने, हम दोनों सर्विस में थे। उन्होंने कहा भाई हम मंदिर बनाना, हमने कहा ठीक है जी बनाएंगे जरूर। तो उस टाइम जो है 1993 में हमने क्या किया कि 26 से जमीन ली, जिसमें 1994 के 35,000 रुपए की क्या वैल्यू होती है 1993 की। आप देखिए 35,000 रुपए मैंने, उन्होंने कहा भाई तुम दोनों पति पत्नी नौकरी करते हो, तुम्हें 35,000 रुपए देने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है जी जरूर देंगे, आप नींव रखो। और आज हरिजन कॉलोनी में उसी गली में मैं रहता हूँ, चंद्रशेखर के बराबर वाला मेरा मकान है, वो जो है वो वहां रविदास मंदिर है। अब ये इसको कहते हैं प्रेरणा। ये प्रेरणा कहां से आई मुझे? जब हमने उस मंदिर की नींव रखी तो हमें पता लगा कि भाई हम समनदास जी को बुलाएंगे। समनदास जी ने हमें कहा, हम इनके पास गए समनदास जी के, इन्होंने कहा भाई मुझे तो एक तो तुम्हें रथ में लेके जाना पड़ेगा, बैंड बाजा करने पड़ेगा और 50,000 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। मैं कहा 50,000 की तो जमीन मिली, 45,000 की तो जमीन है, हम कहां से 50,000 रुपए दे देंगे। और ये तो गरीब लोग हैं, 4-5 लोग, 2 टीचर थे, इसके चंद्रशेखर आजाद के पिताजी टीचर थे और जो है 2-3 लोग थे। तो मैंने कहा जी हम इतने तो दे नहीं सकते ना, हम इतना कर सके। तो हम रोशनीदास के संपर्क में आए। रोशनीदास है एक, वो डेरे की बहुत भक्त है, तो उनके संपर्क में आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सबसे पहले डेरा सचखंड बल्ला के महाराज जी, नाम मैं उनका भूल गया हूँ, वो जो है आए थे। और वो जिनकी वियना में हमारे गुरु जी की हत्या हुई थी, क्या नाम था? रामानंद जी। रामानंद जी ने जो है, मैं रामानंद जी से मिला, रामानंद जी ने जो है कहा कि ठीक है हमारा यहाँ से जो है एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वो उसका उद्घाटन करेगा। उन्होंने उसका उद्घाटन किया। आज जो है वो वहां पर जो है वो मंदिर कामयाब है। बस ये है कि थोड़ा आसपास का माहौल खराब हो गया है, बच्चे हमारे शराबी कबाबी हो गए हैं, तो कोई साधु संत रुक नहीं पाता, तो वो जो है उल्टा पुल्टा बोलते हैं उसको। अब देखो वहां से जाने के बाद जो है महाराज जी जो है वो मैं फिर डेरे में गया जब, तो महाराज जी ने, रामानंद जी ने अपनी गाड़ी मुझे स्वयं दी, मेरे साथ अपना ड्राइवर भेजा और उन्होंने कहा भाई इनको जो है सब जगह घुमा के लाओ। और वो मुझे जो है अपना क्या बोलते हैं इसके जो जहां पर ये मंदिर है जी, नहीं ये इधर फगवाड़ा में वो जो थे वो विदेश में रहते थे, उन्होंने अपनी जमीन गुरु रविदास जी के नाम से मंदिर बनवाया, वहां स्कूल बनवाया। और उस स्कूल में आज भी जो है गुरु रविदास जी की प्रार्थना होती है। और उसमें सिख, ईसाई धर्म, जिस भी धर्म के लोग हों, वो गुरुवाणी का सबसे पहले वो करते हैं, अमृतवाणी करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। आप क्या इसे कम समझ रहे हो? एक दूसरी जाति का व्यक्ति हमारे स्कूल में पढ़ने आ रहा, और वो पढ़ने आने के बाद जो है वो वहां पर जो है वो आपको ये कह रहा है कि आपने गुरु रविदास जी का पाठ करना है, उसके अमृतवाणी पढ़ने, और वो पढ़ता है। मेरी छुट्टी का साल आ गया,
एक मिनट अभी मैं, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है, असिस्टेंट से कह देना मेरे से बात कर लेगा, मैं आ जाऊँगा 12:30। ठीक तो जी, अब वो क्या होता है कि वहाँ जो है आज भी उनका पाठ होता है, और वहाँ जब से 93 से मैंने जाना शुरू किया, फिर भारती जी हम उनके संपर्क में है, भारती जी और हम इकट्ठे गए, और आज हम जो जिस जगह पे हैं आप लोगों की उससे है, गुरु रविदास जी की उससे है, और हमने जो है एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये हमारी जो महिलाएं बैठी है ना, ये औरतें बैठी है यहाँ पर, ये मातृशक्ति, ये एक चीज समझ लें कि गुरु रविदास जी क्या थे। गुरु रविदास जी क्या थे कि एक बार गुरु रविदास जी घूमने गए थे, तो जब वो घूमने गए तो वाराणसी में ये किदवंती नहीं है, सच्चाई है। तो जब वो वाराणसी पहुंचे, उनको मैसेज मिला घूमते घूमते कि आपके पिताजी की डेथ हो गई, आप जो है घर पहुंचो। अब उनके अनुयायी के हर जगह जहां जहां रुकते थे वो, तो जब वो घर पहुंचे तो वहां पर जो है उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं घर पहुंच रहा हूं। तो वो उस टाइम के एक विचारधारा थी, एक पौराणिक सिस्टम था कि भाई आपने ब्राह्मण से वो करवाना अपने पिताजी का श्राद्ध, तभी आपके पिताजी को मुक्ति मिलेगी, तभी वो आपके पिताजी जो है वहां जाएंगे, क्या नाम, स्वर्ग में। हाँ भाई, नमस्ते जेटियार। तो जी अब मुक्ति मिलेगी, तो गुरु रविदास जी पहुंचे वहां अपने घर। उन्होंने जो है पूरे काशी में ढूंढा एक ब्राह्मण को कि भाई, पता नहीं कितने ब्राह्मणों को ढूंढा कि जी चलो मैं, मेरे पिताजी की वो हो गई है मृत्यु, और उनका जो है वो करना श्राद्ध। तो सबने मना कर दिया, कहा भाई पहले अपनी जाति बता। उन्होंने जाति बताई, मैं तो चमारू, सब ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, चमारों के हाथ हम कभी भी कुछ नहीं करेंगे। तो गुरु रविदास जी ने उस दिन से प्रण ले लिया था कि मैं कभी भी श्राद्ध जो है ना तो करूंगा, और ना आप किसी को करने दूंगा अपने समाज के लोगों को। तो उन्होंने जो है ये प्रण लेकर के गुरुजी ने जो है अब उसके बाद अपने समाज को जगह जगह जाके ये कहा कि ब्राह्मणों से कुछ नहीं कराना, ना श्राद्ध है, ना ये जो है कोई व्यवस्था है, ये एक ढोंग है। और आप जो है उन्होंने खुद गुरुजी रविदास जी ने अपने पिताजी की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। विसर्जित करने के बाद वो जो है वो वहां पर जो है घर लाए और उनकी मिट्टी को एक पेड़ के नीचे रखा। आज जहां इमली का पेड़ है, ये सच्चाई है, उस इमली के पेड़ के ऊपर नीचे अपने पिताजी की अस्थियों को रखा कि आने वाला समय जब भी मेरे समाज का व्यक्ति आएगा इस इमली की पूजा करेगा। आज हम उसकी पूजा इसलिए करते हैं। अब मैं महिलाओं को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हमारी महिलाएं जो है मंगलसूत्र पहनती हैं, और वो जो है ये बिछुए पहनती हैं, ये जो है ये क्या नाम ताजे पहनती हैं, ये भी एक किदवंती है। आज के समय में केरल के अंदर एक मंदिर है, वहां पर जो है जो अनुसूचित जाति और जनजाति की औरतें हैं उनको दास बनाया जाता। अभी ये हाईलाइट हुआ था अभी 1 महीना पहले। उसमें क्या हुआ था कि उसके अंतर्गत जो है उन्होंने कहा कि भाई उसका इतिहास ढूंढा उन्होंने, सारे पत्रकारों ने। उन्होंने कहा भाई जो लड़की 8 साल की उम्र में मंदिर में आती है उसको फिर ब्राह्मण जब 14 साल की होती है, 13 साल की, तो उसको जो है मंगलसूत्र देता है वो। मैंने कहा भाई ये क्यों देता है मंगलसूत्र? ताकि ये पता लग जाए कि मैं, ये मेरी दासी है, ये मेरी दासी है। ऐसे ही आपके हाथ में जो कला बांधते हैं ये भी सेम वही है। आप जो है आपको ब्राह्मण ये समझता है कि आप इसके दासी हैं, और वो फिर उसको पहचान बनाने के लिए बिछुए देता है कि ये मेरी जो है रखेल है, और उसके बाद उसको पाले, उसको श्रृंगार करने का पूरा अधिकार देता। बाबा साहब इसके, गुरु रविदास जी हमारे इसके बहुत विरोधी थे। उन्होंने कहा ये सब जो है ये ढोंग है और पाखंड है। महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है इस सब को छोड़ दें आप, और आप साधारण जीवन जिए। अभी कल परसों ही सहारनपुर में जो है क्या नाम, सराफा बाजार में हॉलमार्क वाला पकड़ा गया, 50 लाख का जुर्माना किया उसको सरकार ने। और वो क्या करता है, वो 22 कैरेट के सोने को 16 कैरेट वाले में बेचता है। 16 कैरेट का जो सोना था उसे 22 में बेच रहा है। अब सरकार ने पकड़ लिया उसको। अब पकड़ने में हमारी औरतें तो जा रही है सारी, ये गिलटकी बना के दे रहा है। और रेट कितने ले रहा? ब्राह्मण कोई या बढ़िया कोई मेहनत कर रहा है? कोई मेहनत नहीं कर रहा, मिट्टी नहीं ढो रहा। ये जा रही है वहां बिछुए खरीदनी है, ये जा रही है, छोटी सी बच्ची होगी उसके लिए माँ जब उसका जन्मदिन करेगी तो उसके लिए पाजेब भेजेगी। अरे पाजेब भेज दी है तो सबसे पहले इसके लिए FD करा दे। अगर तेरे पास ज्यादा पैसा है तो 1000 रुपए 10,000 रुपए की FD करा दे, ताकि ये 10 साल बाद 20 साल बाद जो है ये बच्ची जो है वो उसको, अब वो क्या करेगी, पाजेब नहीं मैं इसके लिए, और ये जो है क्या नाम अपना ये पहनेगी। अरे पहनने के बाद वो 10 दिन बाद टूटेगी, 20 दिन बाद वो फिर वापस जाएगी उसी के पास, फिर वो उसको जो है उसमें वो मिला के फिर वापस भी दे देगा। तो तुम्हें लूट रहे हैं ये लोग, समझो मेरे भाइयों। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मेरा भी थोड़ा समय अभी वो है।
अरे भाई आऊंगा देख हमारे काम में हूँ जो हमारे मीना से आए हैं, मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं जो हूँ आप सभी लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और ऐसे काम के लिए जो भी आयोजन होगा मैं जो हूँ उसके लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। कभी भी कोई भी व्यक्ति हो जो मेरे समाज का ऐसा व्यक्ति है, हम उसको दोनों तरफ से सहायता करते हैं, आर्थिक भी और वैसे भी। तो कृपया करके मुझे जो है मौका दिया जाए। मैं भी चाहता हूं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा जो है ये प्रोग्राम करें और आगे भी मुझे बोलने का मौका मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय। रविदास शक्ति हमारे, रविदास शक्ति हमारे। और महिलाएं इस पे विचार करेंगी, मेरी ऐसी आशा है कि लड़कियों को, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो बाजिए बना दें, 5,000 रुपए इसकी एफडी करा दें, ताकि 10 साल बाद, 20 साल बाद और ज्यादा है तो उससे ज्यादा और ज्यादा करा दें, ताकि इन बच्चियों का जीवन सुधर सके। रोजगार तो रहे नहीं है, लेकिन आपका वो पैसा जो है आपके इन बच्चियों का जो है जीवन सुधार सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।